नमस्कार दोस्तों, टैग समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस HTML ट्यूटोरियल में हम एक ऐसे टैग के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही यूजफुल भी है। फ्रेंड्स, आपने कई बार न्यूज चैनल का जो वीडियोज है उसमें देखा होगा कि टॉप में या बॉटम में टैग्स कंटिन्यू मूव होते रहते हैं। तो इस तरीके का टैक्स यदि हमें अपने वेब पेज पर मूव करवाना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए चलते हैं अपने पीसी पे, जहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने नोटपैड प्लस प्लस में एक HTML की फाइल मैंने ओपन करके रखी हुई है और इसका हेडिंग मैंने दिया है HTML मार्की टैग। तो आज हम इस वीडियो के जरिए HTML का जो मार्की टैग है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, HTML का जो मार्की टैग है वो टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पे मार्की टैग हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्की टैग लिखा है, इसके अंदर कुछ कंटेंट हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक लाइन लिख दी है। चलिए इसको सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो मूव हो रहा है। तो इस तरीके से टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए मार्की टैग का यूज किया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, ये जो टेक्स्ट का जो मूव होने का जो स्पीड है वो काफी नॉर्मल मुझे लग रहा है। तो यदि हमें इसका स्पीड भी इंक्रीज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखना होगा जिसका नाम है स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, मार्की टैग के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा है स्क्रॉल अमाउंट। अब इसके अंदर हम वैल्यू देंगे 10। आप अपने स्पीड जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू देनी है दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 10 देते हैं और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जो टेक्स्ट मूव करने का जो स्पीड है वो हल्का सा इंक्रीज हो गया है। थोड़ा और यहाँ पे मैं वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 किया। अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो फ्रेंड्स देखिए, आप साफ तौर पे नोट कर रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट मूव हो रहा है वो काफी स्पीड में हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मार्की टैग के अंदर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की साइड मूव हो रहा है। यदि हमें इसे राइट साइड मूव करवाना है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लिखना होगा जिसका नाम है डायरेक्शन और इसके अंदर हमें वैल्यू देनी होगी राइट। इसको सेव किया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूं तो फ्रेंड्स, हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड मूव होने लग गया है। अब फ्रेंड्स, ये जो मार्की टैग है इसकी बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है वो 100% होती है। यदि हमें इसकी विड्थ भी सेट करनी है अपने अकॉर्डिंग तो भी वो कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट्स देना होगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 50%। अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो आपने नोट किया होगा कि हमारा जो मार्की टैग का जो विड्थ है वहीं तक हमारा जो टेक्स्ट है वो मूव हो रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग मार्की टैग के अंदर विथ एट्रीब्यूट का यूज करके विथ सेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए, हमें ये जो मार्की टैग है ये राइट साइड मूव हो रहा है। यदि हमें इसको अप साइड मूव करवाना हो यानी कि नीचे से लेकर ऊपर की साइड तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें यहाँ पे डायरेक्शन में ये जो राइट लिखा है इसके जगह पे हमें लिखना है अप। अब फ्रेंड्स, जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा जो फॉन्ट है वो नीचे से ऊपर की साइड मूव होना स्टार्ट हो गया है। आपको क्लियर पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्पीड काफी दे रखी है। तो इसका स्पीड में घटा देता हूं और ये जो मार्की टैग है इसकी हाइट में इंक्रीज कर देता हूं। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर की ओर मूव हो रहा है। अब सेम इसी तरह हम ऊपर से नीचे की ओर भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना है डाउन। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया डाउन तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ये टॉपिक कि किस तरीके से हम अपने वेब पेज पर टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं मार्की टैग का यूज करके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नई वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।